दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एनवीएस क्लास 6 एडमिशन 2026 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एनवीएस क्लास 6 एडमिशन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल इसमें फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनवीएस क्लास 6 एडमिशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनवीएस क्लास 6 एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से क्लास 6 एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 जुलाई 2026 है। अंतिम मौका है, आपके पास केवल एक ही दिन शेष है। 5 क्लास में यहाँ पर स्टूडेंट का पढ़ना होना अनिवार्य है। 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी जोड़कर आप कैलकुलेट कर सकते हो। फीस आपको यहाँ पर अप्लाई करते समय जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। navodaya.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 के एडवर्टाइजमेंट की PDF है। इसमें आप यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले। इसमें आवेदन करने की डेट, लास्ट डेट क्या है, क्या आपकी एग्जामिनेशन डेट है, एलिजिबिलिटी की डिटेल आप चेकआउट कर ले। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीट PDF यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको कैंडिडेट कॉर्नर के इस सेक्शन में आना है और फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVS 2027-28 के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और यहाँ पर साथ ही साथ आपको अनिवार्य पात्रता की घोषणा के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको इन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सत्र में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया हो तो वह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 5 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले से या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा हो तो ही यहाँ पर एलिजिबल होगा, अप्लाई कर पाएगा। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो, माता पिता या फिर अभ्यर्थी ने JNVST 2027 की आधिकारिक विवरणी का प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसकी शर्तों से आप सहमत हैं, यानी कि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे सही तरीके से। और आपके पास एक वैध आधार नंबर होना चाहिए या फिर किसी सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया आपके माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। तो इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि आपने
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे आपने केयरफुली रीड आउट कर लिया है प्रोस्पेक्टस को, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप येस करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जिन कैंडिडेट के पास आधार नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उनको अपना या फिर अपने अभिभावक का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर उसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना या फिर अपने माता पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार नंबर ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है। एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर डोमिसाइल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करना है, बच्चे का नाम जो यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहा है, फिर उसके फादर का नाम एंटर करना है, उसकी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। उस अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, इसमें बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर बच्चे की श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, अगर है तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर विकलांगता का प्रतिशत भी यहाँ पर आपको बताना होगा, वो 40% से कम है या फिर ज़्यादा है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर बच्चे का एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद पिन कोड एंटर करना है एड्रेस के साथ। यहाँ पर एड्रेस में बच्चे के माता पिता या अभिभावक का एड्रेस एंटर होगा। फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर बच्चे का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से बच्चा बिलोंग करता है। फिर यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बच्चा NIOS ओपन बोर्ड का अभ्यर्थी है, अगर है तो यस करें और फिर बताएं क्या आप 31 मई 2027 से पहले NIOS से B प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर बच्चा NIOS का अभ्यर्थी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है बच्चे की कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास जिला एक ही है, तो यहाँ पर अगर है तो आप यस करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी के अध्ययन का विवरण आपको देना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है परीक्षा का माध्यम, आपको एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी अन्य भाषा में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिछले स्कूल का विवरण देना है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का विवरण देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कक्षा 3 का विवरण देना होगा, इसमें आप स्कूल का नाम एंटर करें, जिस स्कूल से आपने अपनी कक्षा 3 पास आउट की है, क्या वो एक मान्यता प्राप्त स्कूल है। तो यहाँ पर आप अगर है रिकॉग्नाइज ऑप्शन करेंगे, नहीं है तो आप नॉन रिकॉग्नाइज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको स्कूल की लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। प्रवेश लेने के वर्ष और माह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपने कक्षा 3 में कब प्रवेश लिया था, ईयर सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर माह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उत्तीर्ण आपने कब की है अपनी कक्षा 3, वो यहाँ पर आप ईयर और मंथ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही आपको अपनी कक्षा 4 का विवरण देना है और फिर कक्षा 5 का भी विवरण यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड कराना है। फिर यहाँ पर आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। उसके बाद बच्चे के अभिभावक के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड होंगे और आपको यहाँ पर बच्चे का श्रेणी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर वो SC, ST, OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
गाइस यहाँ पर बच्चे का जो फोटो अपलोड होगा उसका साइज 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर बच्चे के 10 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। माता पिता के सिग्नेचर का साइज भी सेम यही रहेगा और फॉर्मेट भी। और यहाँ पर जो श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड होगा उसका साइज 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। गाइड यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। गाइड अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर ले, उसमें आप अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसका साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं और फिर उसे अपलोड करने के बाद उसका साइज सेट करें, वहां से उसे डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर दे। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो फॉर्म आपने फिल किया है। अब गाइस यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 सेशन 2027-28 में एडमिशन लेने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।